वेलकम बैक टू माय चैनल डेली वाइज विलेज लाइफ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पिताजी से मिलने हॉस्पिटल, और कल मुझे घर भी जाना है, तो इसलिए आज मैं उनसे मिल के आती हूँ। को बंद है ना। वाह, वोटिंग वाटिंग तो नहीं है इसमें, है बड़ा सुंदर। हम लोग वापस आ गए हैं पिताजी से मिलके, और उन लोगों ने ना हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया, 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया, और इसलिए हम भी बस जल्दी में ही मिले, 2-4 मिनट ही बात हो पाई, और हम लोग फिर अब वापस जा रहे हैं बद्दी की तरफ। गाइस मैं और मम्मी घूम रहे हैं अभी शाम के टाइम बाहर। मैं मम्मी को लेके आई हूँ क्योंकि कल तो मुझे जाना है, इसलिए इनको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज़ करवा रही हूँ कि रास्ता कहाँ से है। और आजकल एग्जामिनेशन टाइम भी चल रहा है, और सभी बच्चों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको आराम से ध्यान से पढ़ें, और एक बार पढ़े नहीं समझ आ रहा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने ही लगेगा, और चौथी बार तो आपका जो चौथी बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। वैसे तो प्रिपरेशन शुरू साल से ही करनी चाहिए, लास्ट टाइम में एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं हो पाती है, पर अगर आप फिर भी 2-4 दिन जो बच गए हैं आप लोगों के पास, आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करें। और लास्ट मोमेंट पे जो भी आप कुछ कर सकते हैं अच्छे से, जो भी आपका कॉन्सेप्ट वीक रह गया है उसको आप क्लियर ज़रूर करें। लिख लिख के, वैसे तो शुरू से ही जैसे न्यू सेशन शुरू होता है आप लोगों को लिख लिख के ही तैयारी करनी चाहिए, और फुल प्रिपरेशन। लास्ट मोमेंट में तो आप कितना पढ़ोगे, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, वो नहीं हो पाता है। फिर शुरू से ही अच्छे से तैयारी करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। वैसे तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट आपसे बड़ा नहीं है। आप जितनी अच्छी तरह से गहराई से पढ़ोगे कॉन्सेप्ट उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। बस करने भर की देरी है, और सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने एग्ज़ाम दें, और आप लोगों के पीछे देखो, आप लोगों के मम्मी पापा की भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अपने 100 अरमानों का गला घोंट के मम्मी पापा की ये कोशिश होती है कि वो आपको आपके मुकाम तक ज़रूर पहुंचाए। उनके भी तो अरमान होते हैं, हम गाड़ी ले, हम स्कूटी ले, हम ये ले। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा से एकदम से डिमांड करते हैं कि हमें ये ला के दो, हमें वो ला के दो। तो बच्चों, अभी तो आप लोग स्टूडेंट हो, अभी इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हट जाओ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अपने आई गया से पूर जाना मसा इसी पूरे बताओ। मैं तो निशानी, अब मैं मम्मी से पूछती हूँ ज़रा कि मम्मी को पता चल रहा है कि नहीं, और ये भूल गए हैं। बताओ, तो उसे बताओ, ऐसे किसी जाने हैं। चलो चलो, मम्मी तो आऊँ ही भूल गई। चलो चलो चलो, ये तो यहाँ तो मैं भी भूल गई। चलो चलो, तुम चलते रहो, अगली बिल्डिंग हमारी। नहीं आज मैं तो सब गमले बताए थे ना, गमले। हाँ तो आ जाओ तुझसे कुछ नहीं मम्मी, तुझसे मेरे होंगे लग रहे डरने। आ जाओ से इसे आओ, तुम आ जाओ माँ, पीछे आओ। गाइस मैं भी भूल गई, और मम्मी को तो क्या बोलूँ बेचारी, तो से
ये कैसे नहीं भूलेंगे। आ जाओ मम्मी, आ जाओ। अरे मम्मी ठीक है, सह जाओ से। इधर लंबा सा फेर करो इधर। और मम्मी बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ लेकर आ गई। नहीं पता क्या है, ऐसे ना तीसिया होने थे पूरी लॉन्ग रूट ऐसे वो रेखा गया। हाँ मम्मी को याद आ गया कि उनको कहाँ से जाना है। हाँ चलो मैं एक राउंड और इनको लगवा के लाती हूँ ताकि इनको रास्ता और अच्छी तरह से याद हो जाए। और अभी मैं पहुँच गई हूँ नालागढ़ बस स्टैंड में और मैंने बस पकड़ ली है शिमला के लिए। अब मैं बैठ गई हूँ बस में। गाइज को इंसिडेंटली मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई और अब मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा कटने वाला है। ये है मेरी फ्रेंड सीता। तो कर अब देखे तो ये गंबर नदी है और ऐसे बोलते हैं कि इस नदी में ना सोना मिलता था कभी किसी ज़माने में। पर शायद जब हम छोटे छोटे थे, मुझे अभी भी याद है कि ये ऐसे पत्थर मिलते थे ना हमारे को, जिसमें कुछ चमकीली सी चीज़ें होती थी और हम लोग बोलते थे कि देखो वहाँ हम लोगों को सोना मिल गया। गाइस मैं अब घर पहुँचने वाली हूँ, बहुत ठंड है और हाथ में ना मेरे बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। जय श्री राम।